नमस्कार। आज हम एक ऐसे मंच पर हैं जहां स्वाद और संस्कृति दोनों का संगम है। बुंदेली शेफ सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले पर पहुंच चुके हैं। ये ग्रैंड फिनाले, ये कुकिंग कंपटीशन सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि एक सफर है। ये सफर हमारी पार्टिसिपेंट्स ने अपने घर से शुरू किया और आज इस मंच तक पहुंच चुकी है बुंदेली शेफ सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में। इसकी शुरुआत करेंगे और बुंदेली शेफ सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले मैं बता दूं, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय बुंदेलखंड 24x7, गिफ्टिंग पार्टनर रसा एरोमा, पीआर पार्टनर PR 24x7, गिफ्टिंग पार्टनर माय कोकोनट्स और सपोर्टेड बाय रुद्रानी कलाग्राम। वहीं हमारे साथ हमारी 5 पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद है यहाँ पर। इन 5 पार्टिसिपेंट्स ने इस सफर की शुरुआत की थी अपने घर की रसोई से और आज इस मंच तक पहुँच चुकी है। ये जो मंच है बुंदेली शेफ, ये मंच सिर्फ अपनी कला दिखाने का मंच नहीं है बल्कि एक मौका है अपनी पहचान बनाने का। और ये जो पार्टिसिपेंट्स आपको नजर आ रही है इस वक्त यहाँ पर, ये सभी उस मौके की तलाश में है, अपनी पहचान बनाने के रास्ते पर आगे निकल चुकी है। आज हम देखेंगे इन्हीं 5 पार्टिसिपेंट्स में से कौन होगा वो एक शख्स, कौन होगी बुंदेली शेफ सीजन 2 की विनर, यानी कि कौन होगी बुंदेली शेफ, किसके नाम के आगे सजेगा बुंदेली शेफ का ताज। ठीक है, तो इस कंपटीशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं वो बता देती हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 गैस चूल्हे आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें 6 बर्नर्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। आप अपने घर में जो खाना बनाती होंगी वो ऐसे बनाती होंगी, ये दोनों गैसेस आपके पास पूरी तरीके से अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि ये कंपटीशन है तो इतनी आसानी से तो हम आपको बनाने नहीं देंगे। तो इसमें ट्विस्ट ये है कि आपको सिर्फ एक ही बर्नर का यूज करना है। ठीक है, सिर्फ एक बर्नर का इस्तेमाल करके आपको अपना खाना बनाना है। अब खाना क्या बनाना है वो हम आपको बता देते हैं। तो मशहूर अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा, कई सारे फिल्म्स में और टेलीविजन में भी वो नजर आती है। तो उन्होंने ही जो डिश आप लोगों को आज बनाकर तैयार कर परोसनी है उस डिश का नाम बताया है। तो वो डिश हम आपको दिखा देते हैं और सुना देते हैं कि क्या बनाना है आपको। हेलो, नमस्ते, मैं सुष्मिता मुखर्जी आप सबको बुंदेली शेफ प्रोग्राम के लिए इनवाइट करती हूँ और बधाई भी देती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम हो चुका है। तो 5 फाइनलिस्ट सिलेक्ट हो चुके हैं। पिछले साल भी और उसके पहले भी ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है और लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत इंजॉयमेंट भी हो रहा है सबको। 5 फाइनलिस्ट्स को अब उनका चुनाव होगा, कैसे वो फाइनल में पहुंचने वाले हैं। तो ये बुंदेली शेफ है, बहुत अच्छा पॉपुलर प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। और मैं छोटा सा जल्दी से एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं फिल्म सिटी में हूँ, मुझे जल्दी से उन्होंने सेट पे बुलाया। तो बस इतना सा मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि 2 क्वालिफिकेशंस है। मीठे में गुलाब जामुन बनेगा और नमकीन में आलू पराठे बनेंगे। अब देखिए, पूरे इंडिया में गुलाब जामुन और आलू पराठे एक ऐसी चीज है जिसकी मतलब सब जगह बनती है पर जायका अलग होता है, उनकी फ्लेवर्स अलग होते हैं, वो जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं अलग होता है। तो अब आप लोग ये 2 चीजों पे अपना ध्यान लगाइए और सारी जूरी चूज करेगी कि इसमें सबसे अच्छा कौन है। ऑल द वेरी बेस्ट बुंदेली शेफ। इस तरह हर साल आप लोग ये प्रोग्राम करिए और सबके मन जीतिए। नमस्कार। तो आप लोगों को बनाना है गुलाब जामुन और आलू के पराठा। तो देखिए, अधिकतर सामान जो है बनाने का वो यहाँ पर मौजूद है। आप लोग आके देख सकती है कि क्या क्या सामान यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई एक्स्ट्रा नीड है। अब इसके अलावा आप लोगों को कुछ और लग रहा है कि आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट का समय है। 5 मिनट में आप हम लोगों को बता दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, हम मंगा देंगे। और आपका सब आपके टेबल पे भी टेबल पे रखे हैं। बता दो, टेबल का भी सामान बता दो। आप बता सकते हैं आपको जो भी चाहिए, रिंकू को मैसेज कर दीजिए।
सूजी आटा गेहूं का आटा ठीक है आटा ओके आटा ओके चना है हमने डाला बुंदेली शेफ का ग्रैंड फिनाले की हम शुरुआत कर चुके हैं और हमारे साथ जो हमारे 5 पार्टिसिपेंट्स हैं देख सकते हैं आप पांचों को इस वक्त खाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन लोगों को जो डिश मिली थी बनाने के लिए वो थी आलू का पराठा और गुलाब जामुन। अब देखना ये है कि आलू का पराठा और गुलाब जामुन में ये क्या इनोवेशन करके किस तरह से अलग अलग तरीके से अपनी अपनी डिशेस परोसते हैं। चलिए पांचों पार्टिसिपेंट्स एक एक करके बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है बुंदेली शेफ के मंच पर खाना बनाकर। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी पूनम रायकवार। पूनम जी, अभी तक आप अपने किचन में खाना बना रही थी, आज आप बुंदेली शेफ के किचन में खाना बना रही है, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मतलब कुछ अलग लग रहा है बना के, क्योंकि आलू के पराठे यूजुअली घर में अक्सर बनते रहते, तो क्या आज नया बनाने वाली है आप? क्या नया डालने वाली है? आज हमने आलू को उबालने की जगह हमने किस कर आलू को पराठे बना रहे हैं, इसको फ्राई करके। चलिए क्या बात है। तो एक नई चीज़ देखने को मिली कि आलू उबालने की जगह आलू को कीसा गया, उसके बाद उसके पराठे बनाए जा रहे हैं। इनकी डिश बनेगी, उसके बाद देखेंगे कि ये नया इनोवेटिव तरीका कितना काम आता है। चलिए आपसे इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? रुचि जैन। रुचि जी, क्या बना रही हैं आप? मेरी मावी की वो हो गई है तैयारी रसगुल्ले की, अब मैं पराठे के लिए आलू की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। क्या बात है। तो आप जैसे जो यूजुअली गुलाब जामुन या ये कह ले कि रसगुल्ला, हालांकि यहाँ पर रसगुल्ला कहा जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि गुलाब जामुन बनाना है, जिसको रसगुल्ला भी कई जगह पर कहा जाता है। तो बुंदेलखंड में खास तौर पर इसको रसगुल्ला कहा जाता है। तो रुचि जी से जानते हैं। रुचि जी, मुझे आप एक बात बताइए कि क्योंकि आमतौर पर हर जगह आपका रसगुल्ला और बाकियों के लिए जो गुलाब जामुन है वो बनाया जाता है, तो इस रसगुल्ले में, इस गुलाब जामुन में आप क्या खास करने वाली है? वो आप जब टेस्ट करेंगी तब आपको पता चलेगा। मतलब रहने वाला है। आपने सस्पेंस बना के रखा और बढ़िया सा तड़का लग रहा है, और उसकी ये देखिए धुआं बिल्कुल एकदम आप देख सकते हैं निकलते हुए। मैं चाहूँगी कैमरे को थोड़ा सा जूम करके दिखाया जाए। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन से बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पूरा अभी परोस के रखा है। हालांकि देखना ये होगा कि इनकी जो आखिर में प्लेट सजेगी वो किस तरह से सजेगी। रश्मि जी, क्या आप अपनी प्लेटिंग भी नहीं मिट्टी के बर्तनों में करेंगी? हाँ, हम मिट्टी के बर्तन में और हम पीतल के बर्तन में कर रहे हैं प्लेटिंग। क्या बात है। देखिए, जब आपने बुंदेली शेफ की शुरुआत की थी, ऑडिशन राउंड, उसके बाद बाकी क्वार्टर फिनाले, सेमी फिनाले, उसमें सब में एक चीज़ आप में खास तौर पर देखने में आई कि आपने काफ़ी सारी अलग अलग डिशेस बनाकर पेश की है। ठीक है, आपको एक डिश का भी अगर बनाने को बोला जाता था तो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिशेस बनाई जाती थी, और जो काफ़ी आपके अंदर की जो एक लालसा है जीतने की, वो हमें नज़र आई थी शुरुआत से लेकर अभी तक। लेकिन यहाँ पर आपको एक फिक्स क्राइटेरिया में बांध दिया गया है, आपको सिर्फ आलू के पराठे बनाना है और सिर्फ गुलाब जामुन बनाना है। तो अब क्या लग रहा है आपको? कंपटीशन तो तगड़ा है मैडम। क्या कर रहे हैं, लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहे हैं जीतवे के लाने। बाकी सब अपने अपने टैलेंट से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए आए हैं। तो अब आगे तो अब आप ही लोग जानते हैं, टेस्ट जानता है कैसा टेस्ट आया हमारी डिश को, वो के हिसाब से अब विनर बने। तो घर के किचन में बनाना ज़्यादा आसान है या यहाँ? हाँ, बहुत है। हम अपनी किचन में अपने हिसाब से काम कर रहे थे, इतने आप औरों के हिसाब से काम करने हमारा ऐलान है, और उतने हमें जो बनाने हम वो बना रहे थे। अब डर है एक ऐसा कि पता नहीं कैसा लगेगा, पता नहीं कैसा टेस्ट अच्छा लगा कि नहीं लगा। अभी तक तो घर वालों को बहुत पसंद आता, तो अब जजेस को पसंद आते कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक घर वालों को पसंद आ रहा था, लेकिन इस बार आपका स्वाद जो है वो हमारे जजेस चखेंगे। इस बार आप अपनी किचन में नहीं, आप बुंदेली शेफ की किचन में हैं। और जाहिदा जी, मैं ये देख रही हूँ
आप कुछ मिट्टी के बर्तन में रोस्ट कर रही है, क्या खास वजह है इसकी, बताएंगे आप? ये मिट्टी की एक खुशबू ही अलग होती है। हमारा होता जो बुंदेलखंड है वो मिट्टी की खुशबू से ही मशहूर है और उससे जुड़े हुए हैं हम लोग। और मिट्टी का स्वाद सेहत दोनों ही कारगर होती हैं। और आप इसका टेस्ट करके देखिए कितना बढ़िया। अच्छा, मैंने देखा है शुरुआत से आप में एक चीज़, स्वाद और सेहत का संगम आप शुरू से करती आई हैं, ऑडिशन राउंड से सेमीफाइनल तक। तो इस बार किस तरह से उस चीज़ का संगम करेंगी? इसमें ऑयल कम होगा और मसाले भी रोस्ट करके ही डाले जाएंगे, कोई फ्राई व्राई नहीं होगा। इसलिए सेहत के साथ साथ स्वाद का भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए इनसे जान लेते हैं, आपका नाम? साक्षी जी। साक्षी जी, क्या कर रही हैं इस वक्त, कहाँ तक पहुँची आपकी डिश? जी अभी मैं आलू मैश कर रही हूँ पराठे के लिए, और मैंने रसगुल्ले के लिए मावा लगा के रख दिया है। अच्छा, रसगुल्ला तो आपने अमूमन बनाया ही होगा, आलू के पराठे भी बनाए होंगे, ठीक है। तो जो आप अपने घर पे बनाती है और जो आप आज यहाँ बना रही है, कुछ नया करने वाली है इस बार? हाँ, चीज़ें बहुत नई हैं। मतलब स्टार्टिंग ही नए तरीके से हुई कि आलू को उबालना ही अलग तरीके से था यहाँ। क्या बात है? अब देखते हैं, आप लोग बताइए क्या डिफरेंस है। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने देखा, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स पूरी जोरों शोरों से लगे हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी डिशेस बना रहे हैं, पूरा ध्यान उनकी डिशेस पे। हर किसी ने नया तरीका अपनाया है, नई चीज़ें अपनाई है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप ये देखिए, बुंदेली शेफ के जो हमारे विनर्स होंगे, 3 विनर, और उन 3 में से कोई एक हमारा बुंदेली शेफ सीजन 2 का विनर, यानी कि ये जो 5 पार्टिसिपेंट्स हमने आपको दिखाए हैं, इसी में से कोई एक होगा हमारा बुंदेली शेफ। उन तीनों की ट्रॉफीज आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ट्रॉफीज ये है, ये इन ट्रॉफीज से विनर्स को नवाजा जाएगा। इसके बाद इसी के साथ साथ विनर्स को कई सारे प्राइजेस भी दिए जाएंगे, और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप ये देखिए, कुछ चीज़ें जैसे कि ये कोकोनट आप देख पा रहे होंगे, बुंदेली शेफ का बाकायदा लोगो प्रिंटेड है इस कोकोनट पे। ये जो कोकोनट है, दे आर स्पॉन्सर्ड बाय माय कोकोनट्स। इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ, रसा एरोमा के मसाले इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये रसा एरोमा, ये भी बुंदेली शेफ सीजन 2 के स्पॉन्सर है। जो बुंदेली शेफ सीजन 2 है वो सपोर्टेड बाय रुद्रानी कलाग्राम और ऑर्गेनाइज्ड बाय बुंदेलखंड 24/7। बुंदेलखंड 24/7 बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। बुंदेली शेफ की तमाम जानकारी, विनर कौन होगा, बुंदेली शेफ कैसे हुआ, सारी चीज़ें आपको बुंदेलखंड 24/7 के पेज पर देखने को मिल जाएगी। तो आप बुंदेलखंड 24/7 के पेज के साथ बने रहिए, और कौन होगा इन 5 में से विनर वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़े वक्त के बाद।
एरिया दिया था। आलू के पराठे और गुलाब जामुन डिशेस हमारी बन चुकी है, प्लेटिंग्स हो चुकी है, टेबल डेकोरेशन भी हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं कि किसने क्या क्या बनाया और कैसे अपनी टेबल को सजाया है। तो यहाँ से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, और जैसे बोलते हैं कि हर काम की जो शुरुआत होती है वो गणेश जी की पूजा के साथ होती है, तो मैडम ने यहाँ गणेश जी को भी रखा है। तो क्या कैसे, मतलब आपका मैं पूरा देख पा रही हूँ, बहुत अच्छे से आपने बैलगाड़ी और ये मार्बल के बर्तन और ये सारी चीज़ों का उपयोग किया है। क्योंकि बुंदेलखंड में ये सब यूज़ किया जाता है, जैसे सिल है, पुराने ज़माने में ये खटिया बोला जाता है इसको, चारपाई, तो इसका यूज़ करते थे गेहूँ वगैरह सुखाने में, मसाले सुखाने में। और ये ठेले हमारे यहाँ आमतौर पे चलते ही रहते थे, कभी कुछ बिकने आ रहा ठेले पे, सब्जी आ रही, कभी कुछ। और ये पीतल के बर्तन हमारे ट्रेडिशनल जो चलते हैं तो वो, और ये मिट्टी के बर्तन हमारे। अच्छा, आपने पूनम जी, हमने जो देखो है कि आपने पूरे में बुंदेली चीज़ें लगा के रखी है, लेकिन आपने सौंप और निश्तरी लगा दी, जो तो आज के युग में जैसे अपन देखा थे कि होटलन में या रेस्टोरेंट में अपन का खावे का मिला था। तो बुंदेलखंड में पहले का खाओ जात तो खाना के बाद कछु ऐसो कि जो नहीं अब खाओ चाहिए, जब से मुखवास के लाने का खाओ चाहिए। वैसे तो पान खाओ जा, पान, हाँ। बट हम बचपन से सौंफ सुपारी देखते आ रहे हैं, तो हमने वही प्रेजेंट किया। और ये क्या रखा है आपने? ये हमने प्याज की चटनी बनाई है। अच्छा। जो बुंदेलखंड में खाई जाती थी। ठीक है। पराठा के साथ प्याज की चटनी जी, और रसगुल्ला मीठे में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। की डिश को चखेंगे हमारे जजेस और उसके बाद आपको बताएंगे। अगली टेबल पर चलते हैं। इस टेबल पर लिखा है हमारी पहचान बुंदेली संस्कृति। क्या बात है। और ये कटोरी के साथ आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया है? मैं थोड़ा कटोरी मैम, मैंने मोम की अगरबत्ती रखी थी, वो पिघल रही थी, इसके लिए हमने उसमें कटोरी के ऊपर उसको रख दिया है। अच्छा दामिनी जी, आपने एक चीज देखी हुई है, बुंदेलखंड की जो महिलाएं हैं वे कछु ना कछु जुगाड़ करती रहती हैं। अब आपने देखो है कि जो दीपक है तो जो बुझ रहा हो तो और इनमें आग ही लग जाती। अच्छा, एक बचावे के चक्कर में उन्होंने कटोरिया पे दिया धर दो, में पिघल गो। बिल्कुल शिवानी, ये बुंदेलखंड की महिलाओं की पहचान है, जो आप कहते देख भी मिली है। बिल्कुल आप सही कह रही है। हर जगह पे हमें एक्सपेरिमेंट देखने को मिले हैं। हालांकि जैसे जब मैडम डिश बना रही थी तो मैं देख रही थी कीस के बनाया है, तो वही है कि कम रिसोर्सेस में आप कितना बेहतर तरीके से बना सकती है। और ये चटनी भी आपने बनाई है मैडम? ये हमने धना और पुदीना को खलबट्टे में पीस के बनाई है। अच्छा, खलबट्टे में मतलब आपने पीसा है? ये जो क्या बताएं वो रहता है ना, पीतल का जो होता है, पीतल का जो खलबट्टा रहता है उसमें कूट कर हमने बनाया। क्या बात है। चलिए अगली टेबल पर चलते हैं। और शिवांगी देखो, बिल्कुल देसी अंदाज लिखा भी है, मतलब आप सोच के आई थी घर से, है ना? बिल्कुल एकदम देसी अंदाज में। और जो बिल्कुल पीतर इतर को बिल्कुल रहीसी वाली वो लग रही था थाली बुंदेलखंड में है। और एकदम सागर वालों जुनून डाल दो आपने, सागर वालों टेक्सचर भी में मिक्स कर दो। पीतल की पारंपरिक थाली है बिल्कुल जो आज अच्छा, हमने देखो बुंदेलखंड में पीतल की थाली में वही का मिलत तो जो मानदान होते हैं ऐसे आम आदमी का मिलत नहीं है। हमारे घर में हमारे पापा लोग हैं ना, उन लोग की दो मतलब 4 है भाई, चारों की पीतल की थाली है और वही में भी और खाना खाते हैं। और दामिनी आपको एक बात बता दे, पीतल की थाली में खावे से शरीर का भी बहुत फायदा होता है। क्या बात है। ऐसा कहो जाते कि अगर रात में लोटा में पानी रख दो और सुबह का पियो, और तांबे के लोटा में या फिर पीतल के में, तो वो शरीर का बहुत फायदेमंद। बिल्कुल शिवांगी, लेकिन एक चीज आपने यहाँ देखी होगी, एक तो ये पीतल वाला सेक्शन इन्होंने बनाया, दूसरा मिट्टी का भी सेक्शन बनाया। बिल्कुल, तो दो थाली। पहले के जमाने में लोटा ज्यादा इस्तेमाल होता, आज थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन पहले के जमाने में लोटा ज्यादा चलत तो जी। और ये दो जो अलग अलग सेक्शन आपने बनाए हैं, मिट्टी और पीतल, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये हमने बुंदेली बनाया है, गांव बनाओ है, जो गांव में पहले के समय में, आज तो नहीं खाता है, पहले के समय में जरूर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। हाँ, मटका को पानी आज भी पियत है। आजकल तो अब हांडी भी चल रही है मिट्टी की, वो में खाना बनल लगो हो, और टेस्ट ही फ्रिज के पानी में जो मज़ा नहीं है जो मटका और मिट्टी के बर्तन के पानी में है। हेल्दी भी है और आपको नुकसान भी नहीं कर है। तो इसमें आपने पानी रखा है? हाँ, पानी रखा है, थोड़ा कम पानी रखा है। कम हो गया है। ये हमारा ग्लास है, मिट्टी को ग्लास है। और गुलाब जामुन के अंदर भी कुछ फिल किया आपने? हमने मावा में कलर डाल के और ड्राई फ्रूट्स काट के मिक्स करके
अंदर स्टफ करो है। क्या बात है। अच्छा टुकनिया में का जो खास दिखा रहे हो ये कंडा है जी जी, कंडन को क्या करना है? कंडा चूल्हे में जब आग जलाते हैं गांव में खाना अच्छा। बनाते हैं, कंडा लकड़ियाँ और जो एक खलबट्टा बुंदेलखंड में ओपला भी कहो जात को। ओपला ओपला और जो चकिया है, हम्म। हमारी गाय है, गाय के लाने कुआं है, कुआं में पानी है। गाय कुआं से पानी भी है? अरे वो खूब भरत है अच्छा, बाल्टी से। हमें लोगों गाय बाल्टी, आपकी बाल्टी नहीं मुझे नजर आ रही, बाल्टी कहाँ है आपकी? हमारे लोगों को को सामान में बुंदेलखंड की मिल गाय भी नहीं बहुत रही है, सामान में मिल नहीं रही है। जहाँ हमारी बैलगाड़ी है और ये बैलगाड़ी पे कौन दो जे अक्षय तृतीया पे जो गुड्डा गुड़िया रहते है ना, पूजा खेला ब्याह करके आप बुंदेली सैफ में ले आए। बहुत सही करो आपने। वो जो चरखा है गांधी जी को, और गांधी जी को चरखा लेके चल रही हैं आप विशेष रूप से। जाहिदा जी, हम आओ बुंदेलखंड। जो लुप्त चीज़ होती जा रही है उनको हमने थोड़ा सा बच्चों का भी दिखाते हैं कि किस तरह ये ग्रो होती हैं। और ये जो भाजी है, जो अब मेथी पालक तो सभी खाते हैं, जैसे नौरपा है, ये बुंदेलखंड की अलग भाजी हैं। और ये चौलाई है, इसको हमने घर में उगाई है और आपके लिए यहाँ पे दिखाने के लिए भी कि सबको पता चले कि हाँ ये नौरपा और चौलाई ये यूपी की विशेष है। और ये खेती-बाड़ी बनाई है जी, बुंदेलखंड खेती-बाड़ी से जाना जाता है। तो गाय, पेड़ पौधे हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो हमने प्रेजेंट किया है। और ये मिट्टी के बर्तन, पानी के लिए भी मिट्टी के बर्तन, तांबे का कलश भी और मिट्टी के बर्तन में ही बनाए हैं ये पराठे और रसगुल्ले, गुलाब जामुन। और ये हमने प्रेजेंट किया है अपने सादा बुंदेलखंड की तरीके से, कांसे की थाली है। बिल्कुल जो शिवांगी, कांसे की आपने थाली हाँ हाँ विशेष तौर पर ये- आपने जाहिदा जी की जो पूरी जर्नी है उसमें एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जो चीज़ें विलुप्त होती जा रही है उनको बाहर लाने की पूरी कोशिश करी, और ये यहाँ पर देखने को भी मिला है। बिल्कुल, बुंदेलखंड में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बुंदेलखंड की। जैसे तो प्रसिद्ध हो रहा है कि जो जो पिछले में भूलते जा रहे हैं बच्चे बूढ़े, तो उनको बूढ़ों से हम सीख सीख के हम अपने बच्चों को बताते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी तो है। वो आगे जाके उनकी जो बीमारियां बन रही हैं वो ना बने आगे क्या जनरेशन। गाय भी आपने रखी है? हाँ गाय भी है। और ये इधर ये क्या ये आप टूथपिक है और ये लकड़ी का ही है। ये टूथपिक, मुझे कुछ उसके अंदर कुछ ऐसा लिक्विड जैसा हाँ। अच्छा डेकोरेशन हाँ। के लिए है। और ये भी हमने देखो बुंदेलखंड की पेंटिंग का थोड़ा सा दिया है कि ये आप हाथ से बनाया है कि बुंदेलखंड की जो पेंटिंग है वो भी लुप्त होती जा रही है, जो अब फिर से उभर के आ रही है। तो ये भी आपने हाथ से हाँ, खुद ये हाथ बनाई से है? आप में खाना बनाने के साथ साथ चित्रकारी का भी एक टैलेंट है। तो इतने जो टेबल देख के दामनी ऐसा नहीं लग रहा हो कि हम खेत पे आ गए हो और फिर बढ़िया होते ही बैठ के अपन का भोजन करने हैं। भोजन तो हमें करना है फुलवारी में बैठ के, बगीचा में बैठ के। तो बुंदेली सैफ के मंच पे बगीचा वालों आनंद भी आ रहा हो। का सोच के आपने जो डेकोरेशन करी, मतलब आपको खाने के संग संग ताजगी भी महसूस हो। ताजगी भी महसूस हो, बहुत बढ़िया। और ये पानी के गिलास से 4 ही लगाया आपने, तो क्या सोच के 4 गिलास लगाए? ये कि फिर और मैं लगा दूंगी ये खत्म हो जाएंगे तो। मीठा खाने के बाद लगेगा ना पानी, इसलिए। अच्छा, फुलवारी लगाने का क्या मकसद था आपका? यही कि फ्रेशनेस फील हो। फ्रेशनेस फील हो। 2 जजेस हैं जो ये 5 पार्टिसिपेंट्स की जो डिशेस हैं इनको टेस्ट करेंगे। हमारे साथ बुंदेली शेफ सीजन 1 की विनर रह चुकी है बुंदेली शेफ शमिता सिंह जी, और साथ ही रिजेंटा होटल के शेफ है हमारे साथ संजय शर्मा जी। ये दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये दोनों ही जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने, जो हमारे लोगों ने बनाई है डिशेस, उनका स्वाद चखेंगे। स्वाद के साथ साथ कई सारे पैमाने हैं मार्किंग के, उन तमाम पैमानों को नज़र दौड़ाते हुए, उन पैमानों पर ध्यान देते हुए अपने मार्क्स देंगे और फिर चुना जाएगा बुंदेली शेफ सीजन 2 का विनर। प्याज की चटनी और रसगुल्ला। रसगुल्ला, रसगुल्ला की गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। रसगुल्ला बंगाली। थैंक यू। नहीं, आमतौर पे सबके मुंह से रसगुल्ला ही निकलता ना। रसगुल्ला, हाँ। रसगुल्ला जो होता है वो सफेद बंगाली डिश है। हमारे यहाँ गुलाब जामुन होता है। जी जी, तो टेस्ट कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल।
ये प्याज की चटनी है। जी। क्या क्या डाला है आपने इसमें? इसमें केवल नमक और मिर्च, क्योंकि बुंदेलखंड में आमतौर पे बनाई जाती सिल पे पीस के। काफ़ी टेस्टी है, लेकिन आलू पराठा आपका थोड़ा कमज़ोर हो गया, थोड़ा मोटा ताज़ा नहीं हुआ। ठीक है। और ये जो सजावट की है आपने, किस थीम पे की है? जी, हमारे बुंदेलखंड की थीम पे। आपको भी करना है। आप सारा मार्किंग कर लिया अब तक? पूनम जी राम राम। राम राम जी। और आपको मतलब क्या मिला था बनाने के लिए, दिया गया था क्या टास्क? हाँ जी, टास्क मिला था हमको आलू का पराठा और रसगुल्ला, गुलाब जामुन। जो आप लोग को कितने पराठे बनाने को बोला था? हम लोग को 3 पराठे। ये अभी आप गिन के बता सकते कितने पराठे हैं? ये 2 पराठे। 2 पराठे, हाँ। और आप लोगों को 3 पराठा बोला था, तो आप 3 रखते तो ज़्यादा बेटर रखता कि उसमें दिखना चाहिए ना 3 पराठे। चलो कोई नहीं मैम, चलता है। चलो टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं आपका टेस्ट में कैसा है ना। मैम इसको अकेला खाएं कि किसी के साथ खाएं? चटनी। हाँ, जब तो हमारे बुंदेलखंड की चटनी आए, प्याज की चटनी बड़े शौक से खाते हैं हम, और एक रोटी के साथ। आज पराठे के साथ खा रहे हो। अकेला पराठा खा कर देख रहे हैं, काशी की चटनी लगाई सो चटनी को स्वाद आ गया पहले। ठीक है मैम, थोड़ा सा कच्चापन लग रहा है इसमें। देखो आपके देखे जो आपको देखो दिखाई भी दे रहा हो आपको, जो चीज़ को ध्यान देना है तो आप सिकवे के टाइम पे कि जब सेक रहे थे कि ठंडे हो जाए पराठे का टेबल कर रहे थे, ठंडे होने के बाद भी कैसे लगाते हैं क्या? पराठे तो गरम गरम अच्छे लगाते हैं, लेकिन ठंडे हुए पर जो आपकी जो दिखा रहा हो कच्चूपन दिखा रहा हो थोड़ी सो। बाकी टेस्ट अच्छा है, आपने बनाया बहुत अच्छा है। चटनी आपकी बहुत मज़ेदार लगी। मिर्ची को पूरा स्वाद लग रहा होता है ऐसे कि जो मिर्ची को आओ चाहिए। आप पर को रसगुल्ला मिली थी, गुलाब जामुन जैसे सर ने पूछी? गुलाब जामुन बढ़िया बने हैं, टेस्ट अच्छा है। गुलाब जामुन बढ़िया लग रहे हैं। गुलाब जामुन जो बुंदेलखंड में कुछ भी बनाओ उसको रसगुल्ला ही बोलते हैं। अच्छा, आपके जो गुलाब जामुन है वो गोल की बजाय थोड़े लंबे दिख रहे हैं। ओवल शेप में बनाए हैं। ओवल शेप में बनाए हैं। कुछ स्टफिंग उसके अंदर कुछ भरा है या? मैंने इलायची और शक्कर की स्टफिंग की थी। और पराठे में कुछ? पराठा पूरा पुदीना फ्लेवर का है। पुदीना फ्लेवर का है। धनिया और पुदीना, उसमें भी ये चटनी बनाई थी, वही कूट के उसी का मसाला तैयार किया था। आप भी देख लीजिए। आपका गुलाब जामुन मीठा बहुत है, ऐसा लग रहा है नमक कम है।
नमक कम होता है क्या? नहीं, अच्छा बना है। आपने जो पराठा बनाया उसका फ्लेवर अच्छा दिया है। थोड़ा सा फाइनल, जब पराठे को पूरी तरह फुल डन करते हैं, थोड़ा सा फाइनल टच और देना था, थोड़ा सा। सर मुझे समझ नहीं आया आप क्या जब हम कहना पराठे चाह रहे बनाते हैं हैं। जी सर। तो घर में क्या करते हैं, जैसे आप लोगों की कुकिंग में कोई कमी नहीं होती है। पराठा बना लिया हमने, हाँ। बना पूरा पकने से पहले ही तेल घी बटर लगा देते हैं। जब पराठा पहले सीख जाए उसके बाद लगाइए। सेका तो हमने ऐसे ही है कि मतलब पहले जैसे रोटी सेक लेते हैं हाँ, अपन। पहले जैसे रोटी हाँ, सेकते हैं, तब पूरी तरह पूरी सेक लिया, तरीके से उसको उसके सेकते बाद जब सिक जाता है उसके बिल्कुल, बाद ही बिल्कुल। उसके बाद ही घी लगाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सजावट आपने की है जी। इसमें बहुत अच्छा लिखा है, हमारी पहचान बुंदेली संस्कृति। वाह, जो चटनी आपने बनाई है ये मिक्सी में पीसी है या सिलबट्टे पे? सिलबट्टे पर, जिसमें अपन इलायची कूटते। हाँ हाँ, इलायची वाले कुछ नहीं से उसको खल्लड़ मूसन। खल्लड़ मूसर से। आपने बुंदेलखंड में के खल मूसर कही। खल मूसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रुचि ना जी, हमारी पहचान बुंदेली संस्कृति, बिल्कुल हमारी पहचान बुंदेली संस्कृति है। और वह नज़र आ रही है आपके, मतलब ये में नज़र आ रही है, ठेला में नज़र आ रही है। और बुंदेलखंड से संबंधित आपने कलश जल रहा है की थाली रखी थी आपके स्वागत के लिए कि आपको चंदन का टीका लगाएंगे सबसे पहले। जी धन्यवाद। जैसे हमारी संस्कृति की सभ्यता है, मांग भी भरी जाती है स्वागत की, हमने वही सब किया है। थोड़ा इसमें लाल ले लेते, आप पीला ले लिया है। ये चंदन है, प्रॉपर चंदन है, हाथ का घिसा हुआ। जो लकड़ी आती है ये वो चंदन है। आपको माथे पे समझ में भी आ रहा होगा। नहीं चंदन है, पर हम लोग के बुंदेलखंड में सिंदूर ही मांग में लगाते हैं, चंदन नहीं है। हमारे यहाँ का जैनियों में चलता है, हमारे यहाँ कोई आता है तो हमारे यहाँ चंदन का टीका लगाते हैं। हम आपका टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? पहले तो हम पराठे की है ना, क्या क्या डाला आपने पराठे में, पहले ये बताओ। धना, पुदीना और जो खड़ा धना होता है जिसको अपन पीस के वो सब्जियों में डालते हैं वो डाला है, सौंफ डाली है, लहसुन डाला है, अदरक डाला है। आलू नहीं डाला? आलू भी डाले, मैं आलू का मसाला इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे कि आपने डाला क्या है पराठे में? पराठे आलू का पराठा। मसाला, आलू का पराठा। आप ये बताइए, आलू का मसाला नहीं ये बनाया है, ये है ना? ये काय की चटनी है? ये धना पुदीना की चटनी, धना पुदीना, इसमें थोड़ी सी हींग भी डाली है। अच्छा, क्योंकि इतना कच्ची नहीं रहेगी फिर? नहीं। हाँ? आप टेस्ट करके देखिए। यदि हींग इसमें तो कच्ची पड़ेगी, नुकसान नहीं करेगी? नहीं, आप खा के देखिए पहले। दांत गिर जाए हमारे। नहीं, हींग से दांत गिर जाता है, पेड़ मर जाता है। ये मैं हमारी लास्ट जो हमारा कार्यक्रम था उसके विनर रहे हैं। पराठा में और ये तो नाम क्या गया, बुंदेली शेफ ही लिखती हैं पिछले 3 साल से, समिता सिंह बुंदेली शेफ। आप लोग कभी जो देखने सिखाई, आप और इन्हें पराठा की कैसे करी है? मैं दिखाई है ना? सही है, स्वाद है पराठा में। हम तो नमक कम खाते हैं, तो हमें ज़्यादा लग रहा हो, और ऊपर से चटनी में लगा सुअर ज़्यादा लग रहा हो। अपन को ये को बैलेंस बनाने पड़ा। यदि आप नमक चटनी के संगे दे रहे हो तो चटनी में भी नमक रहता, पराठा में भी नमक, तो जो ध्यान देना है यदि दो के संगे खाएँ तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो ऑप्शन में कछू ऐसा करो चाहिए, ऑप्शन में रसगुल्ले रखे हैं साथ में। अच्छा, वो तो मीठा खावे के बाद। हम रसगुल्ला काय के बनाए जी? मावा के रसगुल्ले बने। और अच्छा। उसमें हमने इलायची और थोड़ी सी शक्कर भर के
अंदर भरी थी, फिलिंग है क्योंकि ना मम्मी लोग बताती हैं कि अगर अंदर कुछ नहीं भरो तो कभी कभी गांठ पड़ जाती है। इतनी सी शक्कर भी डाल दो ना तो वो गांठ नहीं पड़ पाती। आपको सीरा बहुत ही ज्यादा हाँ, मीठा होगा, मीठा होगा। बहुत ही मीठो लग रहा है। वो रसगुल्ला को स्वाद ही नहीं, सीरा को पहले स्वाद आ जा रहा हूँ। बाकी रसगुल्ला तो सही बने हैं पर वो सीरा ज़्यादा ही मीठा होगा कछु। चलो है तो बढ़िया। नमस्ते ठाकुर, सागर मध्य प्रदेश से। जी आपने गुलाब जामुन और आलू का पराठा। जी गुलाब जामुन में आपने कुछ भरा है? जी मैंने खोए में कलर और ड्राई फ्रूट्स ऐड करके उसकी वो स्टफिंग बनाई है। आपके बुंदेलखंडी रसगुल्ले देख के हमें उरई की याद आ रही है। उरई के स्टेशन पे कुल्लड़ में मिलते हैं, हांडी में बंद करके। जी बिल्कुल। और क्या बनाया है आपने इसके संग? शेफ मैंने ना ये मिर्ची फ्राई की है। इसमें मैंने अमचूर, शक्कर, नमक, चाट मसाला, आपने पराठे का जो आटा लगाया था जी वो थोड़ा सा टाइट रह गया लगाने में, जिस वजह से जब आपने सेके हैं बेल के तो ये फट गए। जी बहुत अच्छे बने हैं, स्वाद भी अच्छा है। जी शेफ। कि आपकी जो सजावट है जी वो बुंदेलखंड लग रहा है कि हम बुंदेलखंड में घूम रहे हैं। बैलगाड़ी से लेके गांव से निकले हैं, चूल्हे पे भी खाना बन रहा है। जी तो ये क्यों रखा है आपने? ये पानी के लिए। तो मट्टी का ही क्यों? मिट्टी का, क्योंकि ये मैंने देसी सेटअप जो बनाया है तो मैंने सारी चीज़ें मिट्टी की ही यूज़ की हैं, थाली से लेके कटोरी, ग्लास, ये। जी आइए गुलछी है, उसका लुक भी बहुत अच्छा है। मैम आपने पूरा गांव बसाला रहता है ना बुंदेलखंड को। आओ मैम। जो सही है कि पहले खाना दिखा रहा हूँ, गांव बाद में दिखा रहा हूँ। मैम मेरी चीज़ जैसे हमारे सर कह रहे थे कि ऐसा ना हो गाँव में से निकल के जाने पड़े, तो अपन को पहले प्लेट मिल रही जो सही रहो। मैम जो पराठा काय के संग खाने हैं हमें? आपको जब मिर्ची के संग में खाना है, हमने जब मिर्ची फ्राई करी है, और जब आप ज़रूर टेस्ट करो, एकदम तीखी भी नहीं लगे। सॉफ्टनेस है पराठा में जी। मतलब जैसे ठंडे हुए के बाद कोई के हार्ड हो जाते, कोई सॉफ्ट रहते हैं, तो सॉफ्टनेस है आपकी पराठा। आपने सॉफ्ट को भी यूज़ करो में? हाँ मैम। सॉफ्ट कोई आ रहा है टेस्ट? सौंफ डाला है हमने डालो है मैगी मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला। मैगी मसाला अपने बुंदेलखंड में यूज़ होता है? बुंदेलखंडी में तो नहीं होता, थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल में थोड़ा सा। अच्छा जी बताओ, अपने जैसे बुंदेलखंड में आपने में पराठा में का ऐसो करो बुंदेलखंड की जी में हम याद दिलाए, आलू का पराठा सब जगह बना, पर मैं बुंदेलखंड में आपने तड़का का लगाओ कुछ ऐसो करो है अपने बुंदेलखंड के लाने? सब्जी जो है हमने बिल्कुल सिंपल बनाई है। अपने तो सब्जी सिंपल ही बना था कि ज़्यादातर जीरे की सब्जी बना था, हमने प्याज को इस्तेमाल नहीं करो है में। बिना लहसुन प्याज वाला? हाँ, लहसुन और प्याज नहीं है इसमें। आपके रसगुल्ला तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं। रसगुल्ला गुलाब जामुन? रसगुल्ला नहीं, गुलाब जामुन। ऐसे कि सब लिखे हुए देख रहे थे हम थे रसगुल्ला। गुलाब जामुन नहीं बोला था, रसगुल्ला तो बंगाली होता है। फिलिंग काई थी आपकी? जब हमारी माँ बाप की फिलिंग है, हमने ड्राई फ्रूट्स काट के कलर मिला के स्टफ करो। फिलिंग करी जाते कि आपने करिया है स्पेशल बनावे के लाने? स्पेशली बनाओ है, थोड़ा डिफरेंट बनाने तो। नहीं तो वही तो पूछ रहे मैडम, जब करी जाते मतलब फिलिंग कछु के लाने? नहीं, करी नहीं जाता है। अच्छा, नहीं ज्यादातर गुलाब जामुन तो ऐसे ही बना अपने के। हाँ मैडम, जैसे अपनी बाजू में मैडम कह रही थी कि बीच में कछु न डालो तो गुठली पड़ जाती हैं, फिर वो
हाँ तो कई लोग की पड़त हुई है, हमारी तो नहीं पड़त है। हाँ। मतलब जरूरी नहीं है कि बीच में कछु रखो बिना डाले के भी बन जाए, है ना। ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी भी है गुलाब जामुन बनाबो, सबके बस की बात नहीं है। हाँ है ना। हाँ। बढ़िया। आपको रसगुल्ला को टेस्ट तो बहुत बढ़िया लगा आपको? जी मैम। सबसे पहले हमारे यहाँ आते मेहमान का है हाथ धुलाए जाते हैं, जो मैम को हमारे बुंदेलखंड में यही है, सबसे पहले घर में आए पैर दो हाथ दो, मेहमान के लिए खास तौर से रखा जाता है। ये बर्तन भी इसीलिए है। मेरा हाथ कुछ हुआ और देती ये धन्यवाद। भुलाए हैं तो पहुँच भी ले रहे। बिल्कुल सर। ये हमने देसी बुंदेलखंड का प्रेजेंट किया है, बनाया है। आलू का पराठा और गुलाब जामुन। ये हमने आजकल जो लुप्त होती जा रहे हैं अनाज, उनको हमने घर में ग्रो करके और वैसे भी उगाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि देखो ये आज ऐसे है। जैसे ये पालक मेथी ये तो सभी खाते हैं भाजी, ये नौरपा ये सब अब लुप्त होती जा रही हैं, तो उनको हम घर में थोड़ा थोड़ा लगा के बच्चों को बताते भी हैं और लोगों को भी बताते हैं और खिलाते भी हैं। जो नई पीढ़ी भूलती जा रही है। भूलती जा रही है। ये नौरपा ये गर्मियों में हर मौसम में, अब बुंदेलखंड में एक ये है कि मौसम और सेहत के हिसाब से खाना खाया जाता है। तो ये गर्मियों में उगती है, जो ठंडी रहती है शरीर के लिए बहुत ज़्यादा। ये चौलाई की है, ये भी गर्मियों में खाई जाती है, जो ठंडक देती है। इसलिए मैं अभी घर में लगाई हुई है थोड़ी सी कि बच्चों को खिलाई जाए और इसके लिए शरीर का तापमान सही रहता है। और ये पेड़ पौधों का इसलिए कि आजकल पेड़ लोग काट रहे हैं, तो पेड़ ना काटें, ज़रूर से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और हमारा बुंदेलखंड सिंपल सा एक बुंदेलखंड है, जो हमने सिंपल से एक थाली लगाई है कि हमारे बुंदेलखंड में ज़्यादा पेड़ पौधे और इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है खाने के लिए और प्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही सुंदर सजाया है आपने, मौसम के हिसाब से या जो लोग लुप्त होती चीज़ें जो पीढ़ियां भूल रही हैं बुंदेलखंड में और समाज में, उसको भी आपने प्रेजेंट किया। बाजरा और पौधे का जो है ना, उसमें भी एक दो पौधे वो भी है। मोटा अनाज जो होता है, जो भूल गए हैं लोग इस समय के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री ने भी उसकी पहल चलाई है, तो उसके लिए हमने हमारे ये एक मोटिव है कि सबकी सेहत हमारे साथ साथ सबकी सेहत सही रहे। जैसे हमारी शेफ ने बताया मिलेट्स, आजकल मिलेट्स का ज़्यादा वो है, उसके लिए वो भी हो रहा है कि गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दे रही है कि मोटे अनाज हम दोबारा खाएं, जिससे स्वस्थ रहें। तो मेरा यही है कि अपने साथ साथ सबका स्वस्थ रहे सही, तो इसलिए इसी तरह की चीज़ें बनाते हैं और खिलाते हैं। ये लीजिए सर। आपने कहा गुलाब जामुन किस चीज़ के बनाए हैं? ये गुलाब जामुन बनाए तो खोए के हैं, लेकिन इसमें हमने ना ट्विस्ट दिया है कि इसमें कैरमलाइज करके शुगर को उसको स्टर किया हुआ है। कैरमलाइज करके इसको खोए की गोलियां बनाई, उसमें जैसे अपन काजू डालते हैं वैसे उन गोलियों को हमने कैरमलाइज किया के अंदर डालकर, फिर उनको फिलिंग करके और ये रसगुल्ले बनाए। जब उसका स्वाद थोड़ा सा गुलाब जामुन से हटके हो गया है, कैरमलाइज का टेस्ट आ रहा होगा, तो वो हमें एक नया स्वाद देना था, इसलिए ये दिया हुआ है। और ये पराठा पराठा बनाए हुए कितना समय हो गया अभी आपको? 1 घंटा हो रहा है। 1 घंटा हो गया। उसके बाद भी ये बहुत ही मुलायम है और अपना टेक्सचर संभाले हुए हैं, क्योंकि ये ना इसका आटा मेन प्रोसेस होता है। इसका आटा, पराठों का आटा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और आलू का भी ये है, और आलू भी थोड़ा सा नरम और वैसे होना चाहिए, जैसे नहीं कि ज़्यादा गुठली वाले हों, बड़े बड़े हों।
या फिर रसीले ज़्यादा आलू हों, वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो उससे पराठे आप ये शाम तक भी आप इतने ख़राब नहीं लगेंगे कि आप खा नहीं सकते। देखिए गृहिणियाँ खाना बनाने में सभी एक्सपर्ट होती, घर का खाना सबसे अच्छा होता है, लेकिन उसमें एक्सपेरिमेंट करना, उसके बारे में जानना, उसका टेक्सचर संभाल के रखना, टेस्ट, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर। राम राम जय मैम, आपको तो शुरू से देखा था रहा है क्वार्टर फाइनल से, आपने हेल्थ और मतलब कहते ना स्वास्थ्य और स्वाद दो ही को ख्याल रखो है, तो वह आपकी हेल्थ भी नज़र आ रही। जैसे आपने जो भाजियाँ बताई हैं सबके, चौलाई की भाजी, नौरपा की भाजी, जो अपन औरत तो खा लेते लेडीज़, लेकिन अपने घर के बच्चा नहीं खाता है, तो आप इनके लाने कछु और करती हैं भाजियों को? कछु बिल्कुल करते हैं, जैसे किसी चीज़ में नहीं, जैसे स्टफिंग, मोमोज में स्टफिंग करनी है तो थोड़ी सी डाल दी। हम इस तरह की के बच्चों को यही मेरा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम पुरानी चीज़ों को ही उसी तरह से खाएं, उसको नए तरीके से कैसे खा सकते हैं और बच्चों को कैसे खिला सकते हैं जिससे उनकी सेहत रहे, वो मोटिव है मेरा। उसमें रुचि बढ़ जाए, रुचि बढ़ जाए। मैंने मिलेट के भी मोमोज भी बनाए, पिज़्ज़ा भी बनाया है और बच्चों ने शौक से खाया भी है। बहुत आपकी डेकोरेशन की, आपकी प्लेटिंग की बात ठीक है, आपने दिखाओ है जो सब, लेकिन आपने अपने पराठे में ऐसा कहा कि इसमें हेल्थ भी अच्छी है, इसमें कुछ ऐसा आपने स्वास्थ्य को ध्यान रखो है? इसमें ना देखो, ये सौंफ, जीरा और खड़ा धनिया, ये हमने रोस्ट करके इसमें डाला है कि जिससे पेट खराब नहीं होगा। ये आप पराठे भी खाओगे तो आपका पेट पराठा मतलब हो जाता है किसी का। तो आलू पराठे अगर ज़्यादा खा लोगे तो खराब होगा, ये ज़्यादा भी खा लोगे तो खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे दम से खा सकते हो। आपने जो वही हम जानना चाहते कि आलू के पराठा में आपको का स्वास्थ्य है, कैसे कहते हैं हमारे थे तो सब जने के आलू के पराठा नुकसान कराते हैं, तेल के होते, घी के, ज़्यादा घी फैटी चीज़ें होती ना जी, वो घी भी ऐसे लगाया जब पहले सेक लिया ना, तो वही इमें हेल्थ नज़र नहीं आ रही थी, कैसे हम फास्ट फूड में ले आते हैं के, है ना। अब जो आपने जो पराठा बना हुआ है आलू को बनाओ, लेकिन ये संगे का जो खावे नहीं बना हुआ है। अच्छा जी बताओ, अपन खात का है कि संगे पराठा चटनी के साथ खा सकते हो। आलू के पराठा हमेशा तो ऐसे ही खाए जाते हैं, दही के साथ। यहाँ पे दही था नहीं, दही के साथ था, हमें कोनो टेबल पे तक दही नजर नहीं आया। हम बस दही का मिस कर रहे थे, दही इसमें था नहीं। आपके पराठा को वाकई में जैसे हमारे सर ने कही है ना अपने कि टेक्सचर आपका अभी तक बना हुआ, वाकई में वो जो सॉफ्टनेस होती है पराठे की वो आपकी बनी हुई है। नमक जैसे सबके में लगा, आपके में हमें हल्का सा कम लगा। इसके साथ यदि चटनी होती ना तब आपका वो बैलेंस है ना, जो वो बैलेंस बहुत अच्छा रहता, क्योंकि इसलिए कम रखा जाता है कि अगर चटनी के साथ खा के लिए गुंजाइश होती है कि आप कुछ और के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकें तो नहीं खा सकते। तो वो बैलेंस आपको बढ़िया है। मैं आपको सौंफ वाला स्वाद आ रहा है, हमें जीरा को तो नहीं मिल रहा, सौंफ को स्वाद मिल रहा है। चलिए आपका गुलाब जामुन भी चख लेते हैं। मैम गुलाब जामुन में ये सौंफ डाली क्या आपने? हाँ, सौंफ और कैरमलाइज करके अच्छा डाले हैं। हाँ, जो ये देखो चाहते हैं जैसे आपको अलग, हाँ ये अलग जैसे देखो आप और उनके बना भी तो मिले थे गुलाब जामुन, आप वो में अपनो इनोवेशन का कर सकते, का इनोवेट कर सकते, किस तरीके से बना सकते थे? क्या नॉर्मल रसगुल्ला तो सब ऐसे ही बनाते हैं, तो ये मैंने अलग फ्लेवर दिया तो कैरमलाइज और सौंफ का, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो थे नहीं, इसलिए मैंने कहा ये गुलाब जामुन से हट के टेस्ट है। अलग टाइप गुलाब जामुन है आपको, बढ़िया, बहुत अच्छी आपकी कोशिश बहुत अच्छी रही। आपको हमने जो भी देखो कितनी मेहनत, मतलब लास्ट टाइम में आपके पराठे नहीं बन पाए थे, हमें जो ही लग रहा था कि आप कैसे कर पे हो पराठे, कैसे बना पे हो, लेकिन आपने बना ले और आपके पराठे भी मतलब सही उसमें पक गए। कहते हैं ना, ये लग रहा था कच्चे ना रह जाएं। वेल डन, आपने बहुत अच्छी काम किया आज, क्योंकि मध्य आंच में सेको, फिर घी बाद में लगा। नमस्ते मैम, आपका नाम? मेरा नाम साक्षी श्रीवास्तव। आपने क्या क्या बनाया स्पेशल आज? गुलाब जामुन और आलू के पराठे। आलू के पराठे, उसमें कुछ स्पेशल, कुछ ट्विस्ट दिया है क्या? ये बस बिना प्याज लहसुन के हैं, इसे गर्मी में ज़्यादा खा के हमें कुछ मतलब एसिडिटी ना हो गया, और जीरा है, सौंफ है, और डेकोरेशन भी मैंने गर्मी को ध्यान में रखते हुए करी, जिससे कि थोड़ा ताजगी और हमें रिलैक्स फील हो। बगिया में बैठ के भोजन करें, बगिया में बैठ के भोजन करें, बिल्कुल बिल्कुल।
कुछ अलग से मसाला यूज़ किया है क्या आपने, कुछ घर का पीस के या? नहीं, घर का पीस के नहीं, बस अदरक मैंने उसमें ड्राई डाली थी, अदरक, हरी मिर्च और जीरा, सौंफ। अदरक, हरी मिर्च, जीरा और सौंफ। और गुलाब जामुन में? गुलाब जामुन में मैंने इलायची उसके अंदर है और ऊपर भी है, आप टेस्ट करिए। यस। इसमें तुम क्या? अमचूर डाला है? अमचूर चटनी नहीं थी ना इसलिए। हाँ, अमचूर का स्वाद आ रहा है उसमें। गर्मियों में वैसे ही अमचूर यूज़ करते हैं अपन। ये पराठा मेरा किसी खा ले तो आपको कोई कमी नहीं लगेगी मेरे हिसाब से, इसलिए क्योंकि वही अमचूर को स्वाद आ रहा है आपके में, तो मतलब खटास आ रही ना जो अमचूर की, वो समझ में आ रहा होगा। आलू के पराठा में वैसे गलत है। अब उन्होंने जो आलू के पराठा बनाए सबने, कछु हटके नहीं करो, मतलब कि आलू के पराठा अपनो इनोवेशन में क्या करो। आलू के पराठा नॉर्मल सब घर में सब लेडीज़ें हमेशा बनाती हैं, बच्चों के लाने, पति के लाने, सबके घर में है ना। लेकिन आप और उनको जो ही हमें अभी तक नहीं देखो, कोई को इनोवेशन नहीं देखो आलू के पराठा में। नॉर्मल आलू के पराठा जैसे होते बने थे वैसे ही बने दिख रहे हैं। थोड़ा आप लोग चाहते तो इनोवेट कर सकते थे। जैसे आलू का पराठा तो दिया, उसको आप किस तरीके से बना सकते हो, क्या कर सकते हो उसमें ऐड। टाइम आप लोग के पास पर्याप्त है, 2.5 घंटा बहुत होते हैं, आराम से आप और बना सकती। लेकिन अभी तक हमें कोई को नजर नहीं आ वो आलू का पराठा जैसे सिंपल अपन सब बनाते वैसा ही है। चलो ठीक है, टास्क दिया गया आलू का पराठा, तो हमने आलू का ही पराठा आलू के पराठे बनाए। नहीं सर, जो ये तो ना जैसे पराठा दो तो तुम्हें कर जैसे सेफ है, ये कॉन्टेस्ट है। हाँ, इसमें आप ट्विस्ट देंगे। आलू अजवाइन का पराठा, आलू प्याज का पराठा कर सकते थे आप। आलू मेथी का पराठा, अकेला आलू का पराठा बना सकते थे, उसमें ऐड आटा ना करते आप चाहते तो ना, कुछ भी कर सकते थे। बस यही सब थोड़ा सा कमी हमें सब में नजर आई है कि इनोवेट किसी ने अपना कुछ नहीं किया है। जो नॉर्मली डलता है मसाले आलू के उस पराठे में वही डले हैं सबके में। सौंफ, जीरा सब लोग डालते हैं, अमचूर सब डालते हैं, पर एक अलग से कुछ होता ना। तो जैसे अभी पूनम मैम का है, थोड़ा आप लोग से हटके है, यानी कि उनने किसकी किया, आलू के पराठे जो है आलू को बॉईल ना करके उनने किसके बनाया है, थोड़ा हटके किया। मतलब कुछ हटके होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी सब है, अच्छा है, स्वाद अच्छा है, ऐसा नहीं है कि स्वाद में आलू के पराठा कैसे बने हो, बढ़िया ही लगा था कि आलू के पराठा बहुत चाहिए है ना। और दही बस की मैं सबके में करो हमने कि दही मिल जाए तो, और गर्मी के टाइम में तो दही बहुत अच्छा रहता है। आप ककड़ी को रायता बना देते हो के संगे, बूंदी को रायता दे देते हो के संगे, थोड़ी सी दही का इनोवेट करके पुदीना डाल के, जो ना आपने चटनी बनाई ना दही के, आप वही पुदीना उदीना डाल के बनाती ना, तो वो पराठे को मज़ा आ जाता, दुगना हो जाता पराठे को मज़ा दही के साथ। वो सोचने वाला टाइम बहुत शॉर्ट था ना, 20 सेकेंड, 5 मिनट 5 मिनट मिले थे मैम। 5 मिनट में आप शेफ बनने जा रहे हो, बुंदेली शेफ है ना। तो वो में आप 5 मिनट भी आपके बहुत हते, आप और सोच सकते जो ही तो दिमाग लगाने हम कर का सकते हैं। का आपको ऑलरेडी सामान मिलो हो तो आपके बताई भी गई थी कि का मंगा सकत हो, तो आप और जो ही कि हमें ई के संगे का जरूरत पड़े हम जल्दी से मंगा लेवे। किचन में भी अपन और जब काम कराते हैं तो वो सब चीज़ें पहले से रखा थे ना मंगा के, कि हमें जो बनाने हैं आज तो मंगा के रखा थे पहले से, या नहीं रहते तो वो अपन लोग क्या करा थे, उनको भी सॉल्यूशन निकाला थे कि हम क्या कर सकते हो खिलाने, तभी तो अपन सेफ कहे हैं। हाँ, रसगुल्ला ही नाम आउट का है हमारे बुंदेलखंड में, गुलाब जामुन कहते ही नहीं है भाई, काला जामुन कह देते, रसगुल्ला ही कह देते, और बुंदे कहते बंगाल में रसगुल्ला कहते, तो वो रसगुल्ला ही नाम आते है। मैडम अंदर क्या है आपके में, आपने फिलिंग करी कछु? इलायची आपने कूटी नहीं है, हैं? मुंह में आ रहा है मैडम दाने, मतलब जैसे ही अपन खा रहे हैं ना तो मुंह में पूरे खड़े खड़े दाने आ रहे हैं आपके। चल ठीक है, हाँ तो वो जो भी है जब अपन टेस्ट कर रहा है तो दाने सीधे मुंह में, मतलब वो स्वाद नहीं आ पा के गुलाब जामुन को,
पहले भी आ रहे हैं मुंह में, इलायची के दाने। और जो गुलाब जामुन है हाँ। आपने तेज आंच में जल्दी सेक दिए थोड़े से, जिससे वो थोड़े से रूखे हो गए और सीरा नहीं पी पाए। हार्डनेस न में वो सीरा अंदर नहीं भर पाओ आपके में, मिठास जो रहता ना गुलाब रसगुल्ला का कहते हैं, रस भर जाए वो में। अपन बुंदेलखंड में रसगुल्ला कहते हैं, बाकी जैसे सर ने बताया बंगाल में रसगुल्ला सफ़ेद वाले भी अलग रहते हैं, पर ये में वो सीरा आपको अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पावा है। बनाए पहले बने अच्छे, ऐसा नहीं है सबने का सेफ बने थे तक आए हैं अपन है ना, तो बने सबके अच्छे हैं, थोड़ी बहुत कमी है सबकी हो जाती है। बुंदेली शेफ जो टाइटल है, उस टाइटल का हकदार कोई एक पार्टिसिपेंट होगा। वो कौन पार्टिसिपेंट है वो हम आपको बताएंगे। धक धक हो रही है। तो देखिए बहुत टफ कंपटीशन था, क्योंकि डिश सेम थी, क्राइटेरिया सेम था और सबने ऑलमोस्ट सेम चीज़ें बनाई हैं। बुंदेलखंड की जो झलक है वो यहाँ पर प्रस्तुत की है, तो जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल था कि कैसे मार्क्स दे, ठीक है, कैसे जो विनर है वो चुने। हालांकि जाहिर सी बात है विनर तो चुनना ही होगा। तो सबसे पहले मैं 5वें नंबर पर जो प्रतियोगी आया है उसका नाम अनाउंस करने जा रही हूँ। कौन होगा? एनी गैस? कौन होगा भाई? ऑडियंस बता दे। कौन हो सकता है 5वें नंबर पे? किसी को, कोई तो जाएगा। अच्छा देखिए, सब चाहते कि वो पहले नंबर पर आए, लेकिन अब 1 नंबर का हकदार कोई एक ही होगा। बिल्कुल, थोड़ा सा तो गैस करिए, कुछ आइडिया कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? क्या लग रहा है जाहिदा जी, कैसे पराठे बनाए थे? मैं किसी को कह तो सकती। रश्मि जी कैसा लग रहा है? क्यों? हम ये नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं कि 5 नंबर पर कौन आएगा। कुछ नहीं कह सकते। कुछ तो कहिए, कुछ तो कहिए। रुचि जी, कोई कमी रह गई थी आज ऐसी जिससे आप 5वें नंबर पर आ सकती है? नहीं, 5वें नंबर लायक की कमी नहीं है। तो मतलब आप सब तो यही चाहती है कि आप लोग 5वें नंबर पर ना आए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बता दें कि 5वें नंबर पर कौन आया है। ठीक है, इस रात से पर्दा उठा देते हैं और जो 5वें नंबर पर आया है उसका नाम है क्या है? कुछ तो नाम है, कोई तो है। मैं नहीं सुन पाऊंगा। जो 5वें नंबर पर आई हैं, कुछ ही मार्क्स से पीछे हैं, बहुत ही कठिन जजमेंट रहा है, लेकिन फिर भी 5वें नंबर पर है साक्षी श्रीवास्तव जी। श्रीवास जी, क्या बात है, जोरदार तालियां होना चाहिए। देखिए, आप लोग इस मुकाम तक पहुंचे तो पहली बात तो आप लोग सब अपने आप में एक विनर है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचना ही आसान नहीं था। मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि यहाँ पर आप आए, बुंदेली शेफ सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले पर जो भी पहुंचा है वो सब विनर है। तो अपने आप में ही आप विनर हैं, पोजीशन कोई भी हो, लेकिन आप यहाँ तक आए तो आप विनर हुए। तो चलिए हम हमारे जजेस को बुला लेते हैं। तो मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ आप आए और हमारी जो पार्टिसिपेंट है उनको गिफ्ट दीजिए। हाँ, ये होटल की एमडी मैम है। शिवानी जी। हो भी सकती हैं आप क्या लग रहा है कौन हो सकते हैं भाई? ऑडियंस बता दे। तो 4th नंबर पर है रुचि जैन जी। एक बार जोरदार तालियां रुचि जैन जी के लिए। तो ये हमारे टॉप 3 कंटेस्टेंट है।
शमिता जी, मैं आपको बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ आप आइए। और हमारे जो टॉप 3 कंटेस्टेंट्स हैं उनको बुंदेली शेफ का एप्रन पहनाइए। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे टॉप 3 बुंदेली शेफ को। और अब ये एप्रन पहन के अपनी कमाल संभालेंगी। देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट खोलती हैं, कौन सा होटल ज्वाइन करती हैं, या घर पे ही बढ़िया होटल वाला आनंद देते हैं। बुंदेली शेफ सीजन 2 के टॉप 3 फाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं। और तीनों का एक फोटो सेशन करा देते हैं, बस 3 ले जा रहे हैं, 3 चाहिए ना। क्या बात है, इन तीनों में से कोई होगा हमारा विजेता, कोई होगा हमारा बुंदेली शेफ, और कौन होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सस्पेंस अपने मन में बना के रखिए। अरे एप्रन पहने रहिए, निकालना नहीं है करना, ठीक है। जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा, दोनों ही जजेस हमारे साथ है, तीनों मैम ने भी टेस्ट किया आप लोगों का, तो तीनों ही जजेस हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ है, कैसे क्या कितना मुश्किल था, इन तीनों में से क्या लग रहा है आपको? इधर आ जाइए आप। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है, इन तीनों में कितना टफ कंपटीशन था, कैसा था, कौन जीत रहा है ये नहीं आप बताएंगी, आपके लिए कितना मुश्किल रहा ये आप लोग बताइए। बहुत डिफ़िकल्ट था, सिर्फ 19-20 का ही डिफरेंस था, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था, सबका ऑलमोस्ट सेम था। लेट्स सी कौन विजेता है। हमारे लिए सारे ही विजेता है, आप सब भी अपने आप को विजेता ही समझिए, बिकॉज सभी का अच्छा था। नमस्कार। ये तय करना कि कौन बुंदेली शेफ़ है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतना माइनर था कि 50 बार सोचना पड़ा कि किसमें क्या खूबी है, किसमें क्या है, ढूंढना पड़ रही थी एक एक स्टेप बाय स्टेप। कोई भी हारा नहीं है, कोई भी विनर नहीं, सभी विनर हैं, सभी सेम है। लेकिन आज मदर्स डे है तो किसी को तो देना होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट था, कोई तो है। शमिता जी, बिल्कुल, हमें तो और ज़्यादा टफ लगा निर्णय करने में, क्योंकि हम खुद इस स्थिति से गुजर चुके हैं, इसलिए कि बुंदेली शेफ का ही हमको एक टैग देना था, तो हम कैसे निर्णय करते हैं। सबका बहुत अच्छा था, किसी का कम नहीं था, कोई समझे कि हमारा कम है, कि हमें कोई कमी निकली है, नहीं, सबका बेहतर, मतलब थोड़ी बहुत कमी हो ही जाती है, जो वैसे ही मैंने टेस्ट करते हुए आप सबको बता दी थी, है ना। और 19-20 का जैसे मैम ने बताया ना, 19-20 का फर्क, बस -1 या आधा नंबर का ही आप लोग में फ़र्क आ गया है। वो तीनों जजेस के मतलब मार्क्स देखे गए हैं, बाकी सबका बहुत अच्छा था, बेहतरीन था। अब आप लोगों ने कितना अच्छा किया है ये रिज़ल्ट आने के बाद ही बताएंगे, किसका फर्स्ट है सेकंड है, लेकिन आप सब विनर हो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना, आप ये देखिए कितने लोगों में टॉप 5 आना, यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं, तो अपने आप में वैसे ही विनर हो गए थे, उसी दिन हो गए थे जब आप फाइनलिस्ट टॉप 5 में आए थे, है ना, तो उसी दिन आप लोग विनर हो गए थे। आप लोग अपने आप को विनर ही समझिए, ये नहीं समझना कि मैं फर्स्ट रनर अप हूँ या सेकंड हूँ, या आप 4th पे हैं कि हम 5th पे हैं, नहीं, कुछ, आप सब विनर हो ऑलरेडी। तो जैसे शमिता जी ने कहा ना, मात्र आधे नंबर से 1 नंबर से, लेकिन अब वही आधा नंबर और 1 नंबर आपके किस्मत का ताला खोलेगा कि किसके नाम के आगे बुंदेली शेफ का टाइटल लगेगा। और ये जो मैं चाहूँगी थोड़ा सा ट्रॉफीज देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो वो बड़ी वाली ट्रॉफी देखना होगा कि किसके पास पहुंचती है। क्या लगता है आप लोगों को? धक धक हो रहा है, बता दे, चलिए बता देते हैं। तो आप तीनों में से थर्ड पोजीशन पर है। थर्ड यानी कि जो सेकंड रनर अप है बुंदेली शेफ सीजन 2 का, वो है पूनम रेखवार जी। जोरदार तालियां एक बार पूनम जी।
ठीक है। पूनम जी आपको बहुत बहुत बधाई हो और आप सेकंड रनर अप हैं और अब धक धक ज़्यादा बढ़ गई होगी पूनम जी को। हमारे जजेस आप लोग यहाँ जाइए थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा साइड में आ जाइए। आप भी आ जाइए शमिता जी। हाँ, एक बार और जोरदार तालियां हो जाए पूनम जी के लिए। उन्होंने सबसे पहले बनाया था, कुछ एक्स्ट्रा में भी बना के रखा था। और एक खास अलग चीज जो पूनम जी ने की थी कि उन्होंने जो आलू है उसको मैश करने की बजाय कीसा था, जो कि बाकियों में नहीं देखने को मिला। तो एक अलग उनका अंदाज था आलू के पराठों का। थोड़ा सा मैम वहाँ से चला जाइए, थोड़ा बीच में सेंटर में। थोड़ा सा एक बार फिर से पूनम जी के लिए जोरदार तालियां। दो लोगों के बीच फर्स्ट और सेकंड, यानी कि कुल मिला के दो ही। आप दोनों जरा यहाँ जाइए। और अब मिलेंगे हमें हमारे विनर। दो लोग हैं और खिताब एक, ठीक है। क्या लगता है कौन होगा बुंदेली शेफ? क्या लगता है रश्मि जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा ये बता दीजिए अभी क्या लग रहा है? फीलिंग्स नहीं बता बता रहे हैं। कुछ तो फील कर रहे होंगे। सकते। जाहिदा मैम। जाहिदा मैम लग रही है, ऐसा क्यों? जाहिदा मैम को कौन लग रहा है? मुझे तो मुझे अच्छा आप दोनों से ही पूछ लेते हैं। रश्मि जी ने बहुत अच्छा किया है। अच्छा आप रश्मि जी, आपने जाहिदा जी का देखा होगा, ठीक है। आप क्या कुछ कमी लगी आपको जाहिदा जी के इसमें जिससे आप विनर बन सकती है? कमी तो नहीं लगी, हाँ थोड़े से उनके गुलाब जामुन बिगड़ रहे थे। अच्छा बिगड़ रहे थे। और जाहिदा जी अभी आप कह रही थी रश्मि जी का बहुत अच्छा था। हाँ, रसगुल्ले उन्होंने मेवा बाटी की तरह फिलिंग करके बनाए, मैंने थोड़ा सा अलग ट्विस्ट करके बनाए, लेकिन दोनों में कंपटीशन हो गया। कंपटीशन तो हुआ और कंपटीशन बहुत टफ है। कौन है बुंदेली शेफ, बता दे। सब लोग आ जाइए भाई। किसको कोई गैस कर सकता है कौन होगा बुंदेली शेफ? अच्छा जो बाकी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, रुचि जी क्या लग रहा है आपको, इन दोनों में से कौन होगा बुंदेली शेफ का विनर? जाहिदा मैम। क्यों? ये जो नंबर मिलने थे, लुक्स वाइज मिलने थे, प्रेजेंटेशन वाइज मिलने थे, तो ऑल ओवर लग रहा था। गुलाब जामुन और टेस्ट का नहीं पता अभी, लेकिन जो उनका लुक है उसको देख के उन्हें 10 out of 10 मिला होगा, और जो उन्होंने प्रेजेंट किया है वहाँ पर उसको देख के लग रहा है कि वो फुल मार्क्स। चलिए तो हम बता देते हैं बुंदेली शेफ सीजन 2 की जो विनर है वो है रश्मि जी या जाहिदा जी। तो धक 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 हो रहा है। अच्छा आंसू निकलने लग गए। चलिए आपको रुलाते नहीं है।
देखिए कहाँ पे टॉप 2 में खड़े हैं आप, तो रोने का तो है ही नहीं। कौन बोल रहे हैं भाई? तो बुंदेली शेफ सीजन 2 की जो विनर है वो मैं बताती हूँ। बुंदेली शेफ सीजन 2 की जो विनर है वो है, रुक जाओ भाई मैं आ जाऊँ बीच में, फिर बता दो। ऐसे हो ना, ऐसे, हाँ आप बताते हैं। ये लगा लूँ मैं थोड़ा सा। क्या लगता है दामिनी जी कौन होगा? मुझे तो दोनों के पराठे बहुत अच्छे लगे। अच्छा बिल्कुल सलमान खान वाली स्टाइल में बताएं। हाँ। कौन है विनर? जिसका हाथ ऊपर उठेगा वो। बुंदेली शेफ सीजन 2 की विनर है धोखे में हाथ ना उठाइएगा। जाहिदा मैम। क्या बात है! जोरदार तालियां। भाई तालियों से बंदी। और फर्स्ट रनर अप है रश्मि ठाकुर। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए। आ जाइए आप यहाँ पर। एक भैया ने बोला था ना शायद कि वो पीछे रह गए लेकिन शेर नहीं है, वो आगे आ जाएगी। वो भैया पीछे खड़े हैं। आपने जोश दिला दिया। ठीक है तो सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप आइए और हमारे विनर्स और मैम आप भी। एक सेकंड हम विनर के लिए खास एप्रन लेके आए हैं, विनर वाला। वो नहीं एप्रन थे सर, वो नहीं होते, वो फैशन शो में होते, उसमें थोड़ी होता राधा मैम की आंखें नम हो गई, मुझे ऐसा लगा। तो बहुत बढ़िया मेहनत, मजा आ गया। जजेस के लिए वाकई बहुत टफ था। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बात, बहुत खास है। मुझे बनना था शेफ, वो भी बुंदेलखंड का शेफ, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ वो मुझे झांसी रानी ये बुलाते। और मैं जब आपने देखा हेल्थ के हिसाब से तो कहते तुम पक्की बुंदेलखंडी हो। तो आज से आपका नाम जाहिदा। ट्रॉफी के साथ लेंगे। हाँ बिल्कुल। आप अभी सब बता रश्मि जी मैं इंतजार करूँगा। आप लोग भी हाथ लगा लो, तीनों लोग। रोहित सर हाँ ये तो तीनों जजेस को हाथ कंप्लीट है। चलिए ये मैम ये भी है। मैम कैसे लेंगी? तीनों जजेस आपको पकड़ाएंगे। हाँ ये वो भी तो है। ये आप कर दीजिए, ये ले लीजिए, फिर ले लेना। वो समर पर आपके हाथ लगा लेंगे। मैम को मैंने मोटिवेट किया। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, क्या होता है। एक और रुकिएगा, सब आपको संभालना है। शुक्रिया भी मुझे दे दीजिए। सेकंड रनर, फर्स्ट रनर। चलिए रश्मि जी आ जाइए अब आप। मेरे घर से फोन कर दे। अरे क्यों रो रहे हो? अरे मम्मा देखो, आप देखो मम्मा के नाम के आगे क्या लगा? फर्स्ट। हाँ फर्स्ट रनर। मम्मा फर्स्ट इतना बड़ा गिफ्ट देंगी मम्मा को, इतना बड़ा गिफ्ट लाओ भाई, गिफ्ट आपका है, ठीक है, ले लेना। मम्मा को मत देना, छुपा देना।
रोना नहीं है, स्माइल। कैमरे में फोटो खराब आई, फिर आप देखोगे तो आपको बुरा लगेगा। वायरल हो जाओगे अभी इंटरनेट पे तो। तीनों से एक करके दो। एक बार जोरदार ताली। जोरदार ताली। गिफ्ट दिलवा रहे हो, ट्रॉफी मिली मम्मा को। बेटा बनाया मम्मा ने, ट्रॉफी अपना ले। चालबाजी समझ। स्माइल कर दो। फाइल भी लेते ये भी लेना है, इसके ऊपर रखी जाए। एक फोटो हो जाए तीनों। हाँ, तीनों का लेना है, फिर एक तीनों का लेना है ट्रॉफी के साथ। हाँ फोटो, फिर इनका इंटरव्यू। हाँ इंटरव्यू सबका लेना है कि इनका? शमिता जी का भी सम्मान करना है, शमिता जी को भी वो करना है, तो पहले शमिता जी का। हाँ ले आओ। सेकंड के साथ फर्स्ट का भी करेंगे, सेकंड विनर के साथ फर्स्ट विनर का भी करेंगे। तो पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग लगातार बुंदेली शेफ कार्यक्रम में लगे हुए थे। हमारी पूरी टीम जी जान से इस पे मेहनत कर रही थी। करीब 50 से ज़्यादा प्रतियोगियों के साथ ये जो कंपटीशन है इसकी शुरुआत हुई थी, जो आज फाइनल में 5 प्रतियोगिता पहुंची। और अब हमें हमारा जो बुंदेली शेफ है वो मिल चुका है। बुंदेली शेफ सीजन 2 का जो विनर है वो मिल चुका है। हमारे साथ जाहिदा जी है जो विनर है, और साथ ही रश्मि जी है जो बुंदेली शेफ सीजन 2 की फर्स्ट रनर अप है, और पूनम रायकवार जी सेकंड रनर अप है। तो ये था बुंदेली शेफ सीजन 2 का सफर। बुंदेली शेफ की तमाम चीजें आपको बुंदेलखंड 24/7 न्यूज चैनल पर देखने को मिलेगी, और जल्द लौटेंगे हम एक और नया सीजन लेकर बुंदेली शेफ का। तब तक बने रहिए बुंदेलखंड 24/7 के साथ।